पता था क्या कि तेरे से जो उखड़ता उखाड़ ले। ठीक है, तो भाई सब वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा दिया था, कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा दिया था। किसी आदमी पे आता था। हाँ, उसकी ताकत में भी कुछ अलग अलग हो जाती, आवाज में भी आवाज़ भी अलग हो जाती है। और वो बात ऐसे नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं, गालियां तो ऐसे देगा जैसे फूल बरसा रहा हो। ठीक है, तो हम बैठे जब सामने, तो मैंने कहा अपनी पहचान बता। अब जिसने चलाया था उसे, एक्चुअली वो तंत्र क्रिया से चला हुआ था। ठीक है, जिसने चलाया था उसने वचनों में ऐसा ले रखा था कि वो मुंह ना खोले। कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं देवी के साथ वचन में हूँ। और ये जो एंटिटी होती, आज मैं आपसे झूठ बोलूँ, आप मेरे से भूल लें, मैं आपको वचन दे जाऊं, आप मेरे को दे जाओ, वचन है तोड़ दो, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में वचन ही सब कुछ है, सब कुछ है, प्राण है वचन। मैंने सुना था, आपकी एक बात छोटी सी काटना चाहूंगा, कि आजकल जो तांत्रिक होते हैं और ये ब्लैक मैजिक या ये प्रेत करते हैं, ये वचन भी इस तरीके से ले लेते हैं ताकि कर्मास इनके ऊपर ना आए, जो जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाए उनके कर्मास भी। ऐसा होता है? इस पे एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, पहले वो खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो जब हम सामने बैठे, भैया हमने कहा देख भाई हमें पहचानता है तो बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ विराजमान हूँ मैं, तो मेरे लिए आदरणीय हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी साधनाओं में कितना समय दे दिया, आपको तो वचन दे के चलाया गया है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपको वो तो खुद कहता था मेरे को तो मेरे गुरु ने वचन पे चलाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा आप तो वचन पे चले हो, आप जब खुद से नहीं आए हो। मैंने कहा उसके लिए आप क्या पीड़ा सह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मैं अनुभूत कर सकता हूँ। हमने इस तरह से वार्तालाप शुरू करी तो वो थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो वो डाउन किसी के आगे नहीं होता। और भगवती की, महादेव की, नरसिंह देव की इतनी कृपा है कि आज तक हमें किसी ने गाली नहीं बकी प्रेत ने सामने से। नहीं तो वो गाली जब बकते हैं ना तो रेल बना देते हैं, अबे तेरे को भी देख लूंगा, तेरे से जो उखड़ता उखाड़ लियो। ठीक है, तो जब हम बैठे बात हुई, फिर हमारे उसने हमने कहा तू जाएगा, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाएगा तो तू, मैंने कहा या तो प्यार से जाएगा या दूसरे तरीके से जाएगा, जाना कैसे वो तेरी इच्छा है। कह रहा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा मर के क्या करेगा, मैंने कहा किसी काम समाज की सेवा में लग, जहाँ से आया वहाँ चला जा, तेरे को अगर जोत बत्ती चाहिए, तेरे को तेरा भोग चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा इसके हाथ से, तू जाने वाला बन। तो वो कह रहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को रास्ता दूंगा, मेरे को कैसे निकाल सकता है। तो कह रहा पहले देवी के वचन तोड़वा। देवी के वचन तोड़वाए, उससे बुलवाया। अब ये जो क्या प्रोसेस था इसका, मतलब देवी के वचन तोड़वाना? देवी के वचन, देवी को हमने याद किया, सिमरा, है ना। देवी से फिर जो चर्चा हुई, देवी से चर्चा करने के बाद कि देवी अब वचन, फिर उसकी देवी से बात करवाई। देवी ने कुछ मेडिटेशन के थ्रू होता है या फिर प्रैक्टिकल होता है? एक मूवी भी चलती है कई बार। कैसे? जैसे आप थिएटर में बैठे हो, मूवी चल रही है, सब दिखता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? इसके लिए तो गुरु के अंडर बैठ के जो गुरु आदेश करे वो करो। ठीक है ना, जिसे कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे लोक में बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हो, कुछ सेकंडों में। उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो त्राटक के माध्यम से भी संभव है, जो ध्यान के माध्यम से भी संभव है, जो मंत्र उच्चारण से भी संभव है, जो कुछ मुद्राओं के साथ भी संभव है। ये डिपेंड करता है गुरु पे कि आपको वो किस मार्ग से आगे बढ़ाता है। स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो फिर जब हमने लिया उसे, उसने रास्ता बताया। पहले का देख मेरे साथ कौन है, भैरव उसके साथ चलते थे, भैरव की शरण में था भगवान। ठीक है, देवी की शरण में वो था। आप उससे लड़ सकते हो जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास सुप्रीम सपोर्ट है, आप उससे कहाँ लड़ोगे, है ना। तो हमारी बात हुई, उसने रास्ता दिया, प्रेम से दिया। 4.5 घंटे 5.5 घंटे का हवन था, उस हवन में उसे उतार के हमने निकाला। और मसान जो चलाया था, मसान से भी वचन तोड़वाए। आज वही लड़का है। ठीक है, भगवती की कृपा, करने वाले हम नहीं है ना, हमारी औकात है। ये परम सत्य है, किसी की भी इतनी औकात नहीं है इस शरीर में। जो बड़े से बड़ा साधक को पूछो कि वो ठीक कर दे, वो सब उसकी लीला है। वो इस लायक बनाता है अपने बच्चों को, करने वाला कराने वाला वही है, हम निमित्त मात्र हो जाते हैं बीच में। टारगेट क्या दिया गया था जो उनके ऊपर छोड़ा गया, उसको क्या करना क्या था? उनका कुछ नहीं, करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, अपने ही होते हैं, है ना, जान पहचान के होते हैं। कुछ पुरानी रंजिशें, मारन क्रिया थी ये? मारन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पड़तालित क्रिया थी कि चाहकर भी ना हटे, बुरा होता रहे। और 10 साल से भोग रहा था। हो क्या रहा था उनके साथ? घर में नुकसान, गृह क्लेश, बुद्धि धीरे धीरे कम होना, घर में कलेश रहना, पैसे बंद, बीमारियों में पैसा जाना। जब चारों दिशाएं बंद गई,
चीज़ें खत्म हो गई। किसी इंसान को मारने से अच्छा अगर आप उसकी लक्ष्मी बंधन और शरीर का बंधन कर दोगे ना, शरीर पे चोट देना शुरू कर दोगे, वो इंसान वैसे ही मर जाता है। लेकिन ऐसा करना क्यों? करने वाले को ये सोचना चाहिए कर्म का फल तो मुड़ के आता है। इसी पे बात कर रहे थे हम, क्या आप कुछ बता भी रहे थे। मैं कह रहा था वचन आजकल ऐसे बांध देते हैं तांत्रिक कि वो कर्म उनके ऊपर नहीं आता, जो करवाते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान इंद्रदेव भी नहीं बचे थे कर्म के फल से। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर आपने कुछ किया है, गलत किया है, तो वो रिवर्स इस बर्थ में नहीं तो अगले बर्थ में रिवर्स जरूर मारेगा जरूर। कर्म योग इसलिए बताया गया है हमारे शास्त्र में कि कर्म योग अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको उसका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। आज अब आप देख लो, आप छोटी सी बात समझो, कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, किसी में राजयोग पहले ही लिखवा के आया होता है, कोई बेचारा एकदम हार्ड वर्क लिखवा के आया होता है, वो उसका कर्म योग है। अगर वो इस कर्म में नाम जप कर लेगा, कमा लेगा, तो अगले जन्म में क्या पता राजयोग उसकी किस्मत में हो, क्या पता जन्म ही ना हो, मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो ये कर्म योग को समझना बहुत जरूरी है। ये भी तंत्र का एक हिस्सा है। माला घुमा रहे हो, हवन कर रहे हो, कर्म योग के अंदर है ये। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। लोग एक्चुअली भाग रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि हम एक्चुअली में कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अरे भैया, आप अपना भविष्य लेके आए हो, कर्म लेके जाओगे, कर्म फल तो साथ जाएगा ही ना। उसके बाद आपको भुगतान देना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में 50 चीजें लिखी हैं, कहाँ से लिखी हैं? ऐसे ही थोड़ी लिखी हैं। हमारे पुराण शास्त्र ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। उसका भी कोई अर्थ है, बिना उद्देश्य के तो कोई चीज़ आई नहीं है। हर एक का अपना लॉ है। कंट्री लॉ अलग होता है, पुलिस का लॉ अलग है, मिलिट्री का लॉ अलग है, ठीक है, डॉक्टर्स लॉ अलग है। इसी प्रकार यूनिवर्स का भी अपना लॉ है। गरुड़ पुराण से एक बात ध्यान में आई मेरे, और कंफ्यूज भी हो गया मैं, जैसे आपने गरुड़ पुराण बोला। अब मरने के बाद कर्म जो है बंदे के, वो यहीं पे उसको प्रेत बनाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया कि यम, जो कि यम के दूत आते हैं उसको लेके जाते हैं, फिर उसको 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, फिर उसको 13वीं के बाद वो लेके आते हैं और उसको उनके कर्मों की सजा दी जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी थ्योरी, मतलब जो अपनी पूर्ण मौत मरा है, पूर्ण जीवन जी के मरा है, वो जाएगा यमलोक। जो एक्सीडेंटल, अचानक, अकाल मृत्यु बन गया, जब तक उसकी मृत्यु पूरी नहीं होती है, उसकी वो घड़ी अवधि पूरी नहीं होती, वो भटकेगा। और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में लग गया तो वो आगे का आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा वचनों में, फिर काम करेगा। सबसे जो आप बता रहे थे कि सबसे जल्दी सिद्ध किया जाता है प्रेत, भूत हो जाते हैं सबसे जल्दी सिद्ध। प्रेत भूत तो और प्रेत में क्या पितृ फर्क बन है? जाते हैं। अच्छा, भूत सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। वीर है कुछ, कलवा वीर बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। देवी काली का बहुत प्रिय गण है कलवा वीर, उनके आगे आगे चलता है। भूतों को सिद्ध करने के लिए कोई प्रक्रिया? भूतों को सिद्ध करने के लिए प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। 41 दिन की क्रिया होती है, सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज समझना छोटी सी, भूत पूजेंगे कहाँ जाएंगे? भूत योनि में। प्रेत पूजेंगे कहाँ जाएंगे? प्रेत योनि में। भगवान पूजेंगे, देव पूजेंगे तो कहाँ जाएंगे? देवगण में। हम डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन एज अ प्रोसेस जानना, मतलब ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट है इसमें। मांस, मदिरा, सिगरेट, ये सब लगता है। मंत्र का उच्चारण होता है, भूतों के भी मंत्र होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ज्ञानी जो रखता था शिव तांडव स्तोत्र, जिसने रचयिता किया रावण, ठीक है, उसने कितना ज्ञान दिया भूतों पे, प्रेतों पे, यक्षिणियों पे, सब उसके अधीन थे। मैंने रावण संहिता पढ़ी हुई है और उसमें बहुत, मतलब दावा किया गया है कि इस रिचुअल से आप भूतों को बुला सकते हो। बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। कुछ नहीं है जहां प्रेतों का वास हो, जो कहता हो भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना। अगर उन्हें देखना हो, महारात्रि आ रही है दिवाली की। हाँ, ये बताओ, क्योंकि इसको सबसे बड़ी तांत्रिक रात्रि भी कहा जाता है। तांत्रिक हम तो इसको इसलिए जानते हैं जस्ट कि रामचंद्र जी लौटे थे तो दिवाली मनाई गई, लेकिन आपने बताया कि काली चौदस की रात होती है। हाँ। इसमें आने से पहले आप ये बताओ कि जो आप बता रहे हो कि जिसको, जो नहीं मानता, जिसको देखने हो, मीठी खीर, मीठी खीर, इत्र की बोतल और दारू, इत्र की बोतल और दारू, देसी, किसी भी मसान में जाके फैला दे, शमशान में, हाँ फैला दे। उसके बाद नजारे उसके साथ क्या होगा? वो तो करने वाले पे निर्भर करता है वो क्या प्राप्त करेगा। ये ना करे, ना चैलेंज करे, उस दुनिया का तो ज्यादा अच्छा है। अगर भगवान जिंदा आ जाएगा सर, ये तो उसकी किस्मत तय करेगी। अगर भगवान है, ठीक है, तो भूत भी है, तो खैर हनुमान चालीसा में साक्षात लिखा हुआ है, तो गण भी हैं, हर एक चीज है।
आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं हमें चमत्कार देखना है, बचपन की फोटो उठाओ, राज की उठाओ, प्रकृति का इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आपका चेहरा ही बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बदल जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति का चमत्कार क्या देखोगे? ठीक है, एक माँ जब किसी को जन्म देती है, प्रकृति का इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? जब दो ऊर्जाओं का मिलन होता है तो संसार चक्र, काल चक्र चलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है। इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? लोगों को एक्चुअली में क्या है कि सत्य को समझना नहीं है, असत्य और भ्रम में उलझे रहना है। सबसे बड़ी समस्या ये है।